हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जो बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पार्ट 2 के बारे में, जो स्पेशली क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12। इसमें हम डिस्कस करेंगे PYQ एंड MCQ। ठीक है, पार्ट 1 भी आपको मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आगामी एग्ज़ाम्स में, जो बीपीएससी टीआरई 4 है या फिर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें भी पीजीटी टीजीटी के लिए, या फिर केवीएस या अनदर जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनर कैसे एग्जाम में जो पेपर्स होती है, जो क्वेश्चन सेट कैसे करता है, उसकी लेवल क्या है, क्या सोच सकता है, वो कहाँ तक सोच सकता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करके और उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको देने की कोशिश करेंगे जो जनरली पूछी जाती है, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सिर्फ आपके एग्जाम्स में नहीं, जो स्टेट एग्जाम्स में नहीं, आप देखेंगे तो नीट वगैरह में भी वो कंटिन्यूसली जो रिपीट होते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश किया। हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और हर ऑप्शन को डिस्कस करके आपका उसका आंसर बताने की डिटेल में बताएंगे आप सभी को। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आने पर चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। शेयरिंग इज केयरिंग, और लाइक जरूर करते जाइएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन से रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ हिस्टोरिया रीजन ब्रिटानिया। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऑथर जो है हिस्टोरिया रीजन ब्रिटानिया से बिलोंग करता है। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर दिया गया है, जॉफ्री, मनमोथ, प्लटार्क, होलिसेड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने सामने रखा, ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछी गई है और नेट, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जॉफ्रे मनमोथ। जॉफ्रे मोमोथ जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हिस्ट्री ऑफ द किंग, ब्रिटेन का जो किंग है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम इसमें बताया गया। हिस्टोरिया रिजिम ब्रिटानिया में जो किंग है ब्रिटेन के, उसके बारे में बताया गया। ओरिजिनली डी गेस्टिक्स एंड ब्रिटोनम ऑन द डीड ऑफ द ब्रिटन्स, इसे कहा गया है। ओके, ये एक फिक्सियस हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्ट्री का एक फिक्सियस हिस्टोरिकल अकाउंट रहा है। ठीक है, ये जो हिस्टोरिया रिजिम ब्रिटानिया जो है अप्रॉक्स जो है अराउंड 1136 में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1136 में लिखी गई थी। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज ये लिख लेना, लैंग्वेज जो है ये लैटिन भाषा में लिखी गई है, लैटिन भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये डेडिकेटेड जो है, डेडिकेटेड टू रॉबर्ट को डेडिकेट किया गया है ये। ठीक है, रॉबर्ट को डेडिकेट किया गया है। अर्ल ऑफ ग्लस्टर्स को डेडिकेट किया गया है। ये सभी चीज़ें लिखेंगे, अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर को डेडिकेट किया गया। वेलरन को डेडिकेट किया गया, वेलरन को डेडिकेट किया गया। काउंट ऑफ म्यूलन को डेडिकेट किया गया, काउंट ऑफ म्यूलन को डेडिकेट किया गया। ये सारी चीज़ें हो गया। इसका जॉनर जो आपका देखने को मिलेगा, जॉनर जो है आपका ये सूडो हिस्ट्री रहा है इसका जॉनर। ओके, इसकी सेटिंग जनरली दोस्तों, सेटिंग जो आपका है इसको देखने को मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन, मेनली ग्रेट ब्रिटेन में इसको देखने को मिलेगा इसकी सेटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर हो रहे होंगे। चलिए
अब हम बात करते हैं प्लूटार्क को। हमने बताया आपको कि एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे ये आपका प्लूटार्क के बारे में। प्लूटार्क ये एक ग्रीक मिडिल प्लेटोनिस्ट फिलोसफर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीक मिडिल प्लेटोनिस्ट आपका फिलोसफर भी रहे हैं, ये आपका फिलोसफर भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस भी रहे हैं, फिर उसके बाद बायोग्राफर भी रहे हैं, एसेइस्ट भी रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदा थे भाई साहब, और प्रीस्ट भी रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीस्ट जो है टेम्पल ऑफ अपोलो, जो टेम्पल ऑफ अपोलो है वहाँ का ये प्रीस्ट रह चुके थे, ठीक है, जो डेल्फी में पड़ता है। इनके जो जन्म हुआ था ना प्लूटार्क का 46 एडी में, 46 एडी में इनकी जन्म हुई है। और मतलब कह सकते हैं इनके जो मेन जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में नेट में पूछी गई है। पैरेलल पैरेलल लिप्स पैरेलल लिप्स लाइफ्स जो है इसका इनका आपका इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है। एक प्रकार का बायोग्राफी सीरीज है, ओके, ग्रीक एंड रोमन का। फिर उसके बाद इनकी एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है बुक मोरेलिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। ये कलेक्शन ऑफ एसे एंड स्पीचेस का कलेक्शन है मोरेलिया एक स्पीच और एसे का कलेक्शन रहा है दोस्तों। प्लूटार्क के बारे में और थोड़ा सा अगर हम जाने तो इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी हुई थी डेथ 120 में हुआ है, ठीक है, डेल्फी में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखेंगे इसे, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं होली सेट के बारे में। तो होली सेट भी जो एक प्रकार के, जो इनका पूरा जो नाम था दोस्तों होली सेट का, इनका राफेल होलिनसेट, स्पेलिंग यहाँ पर जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं चीज़ें बीपीएससी के द्वारा ये अलग टाइप से लिखा गया था, लेकिन इनका जो रियल नेम है स्पेलिंग आप देख लेंगे, RAPHAEL, रैफेल, ओके, होलिन सेड, इस तरीके से इनका पूरा नाम था, ठीक है। इनकी जो जन्म हुई थी, बॉर्न अगर देखें, बॉर्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1525 सी में हुआ था, ठीक है। और इनकी डेथ जो हुई है, इनकी डेथ हुई 24 अप्रैल 1582 को इनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का इंग्लिश क्रॉनिकलर जो है राइटर है। इनकी वर्क की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड क्रॉनिकल मतलब एक लगातार इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये तीन जो ये तीनों का हिस्ट्री इन्होंने लिखा है, ठीक है, हॉलिनसेट्स ने। और इन्हें इन्हें हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स वाज द फर्स्ट कंप्लीट हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स, ये जो तीन जो आपका रहा है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड पर जो लिखा गया है, ये फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में अगर कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट अगर देखने को मिलता है तो ये फर्स्ट रहा है, ओके, एज अ कंटिन्यूस नैरेटिव के रूप में, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मेनी रेनेसां राइटर्स। जो हॉलिनसेट क्रॉनिकल जो है बहुत सारे जो मॉडर्न रेनेसां राइटर्स रहे, जैसे कि शेक्सपियर हो गया, स्पेंसर हो गया, डैनियल हो गया, मार्लो हो गया, इन सारे लोगों के लिए काफ़ी क्या उनको इन्फ्लुएंस, उनकी राइटिंग में इन्फ्लुएंस, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प लिए इन सारी चीज़ों से, तो आइडियाज़ लिए, तो चीज़ों को हम समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू द पोम बीवुल्फ? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बीवुल्फ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहले इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बीवुल्फ के बारे में इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? बीवुल्फ एक इपिक पोएम है दोस्तों, इपिक पोम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, वो डिस्क्रिप्टिव ट्रेजिकल पोम नहीं होगा, ओके। बीवुल्फ एक आर्ग्यूमेंटेटिव पोम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बीवुल्फ एक इपिक पोम है, ठीक है। बीवुल्फ एक इपिक पोम है हैविंग अ नैरेटिव टोन, इसमें एक नैरेटिव टोन देखने को मिलता है।
कुछ और भी डिस्कशन हम जान लेते हैं बीउल्फ के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि बीउल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश का ये काफ़ी ओल्ड इंग्लिश का इपिक पोएम रहा है, ठीक है, इपिक पोम रहा है, पोम भी इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 3182 एलिट्रेटिव लाइन्स रहे हैं। एलिट्रेटिव लाइन्स आपको हम बताएंगे एलिट्रेटिव लाइन क्या होता है, जो एलिट्रेशंस है हम बात करेंगे, बने रहे मेरे साथ। ओके, ये हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड वर्क ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और बता दें कि इसकी जो राइटर है बीउल्फ पोम का एनोमस है, कोई भी अभी तक पता क्लियर नहीं हुआ है कि इसकी राइटर कौन है। एनोमस जनरली बोला जाता है बीउल्फ पोएट, बीउल्फ पोएट बोला जाता है, ठीक है, राइटर को, पोएट को। ओके, सेटिंग जो रहा है इस सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी पैगन स्कैंडिनेविया। ओके, पैगन स्कैंडिनेविया, 5th and 6th सेंचुरी, इसका जो 5th and 6th सेंचुरी में ये लिखी गई है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखने को, काफ़ी ओल्ड ओल्ड इंग्लिश की इपिक पोम रहा है और इसकी 3182 लाइन्स रहे हैं, एलिट्रेटिव लाइन्स रहे हैं। चलिए, हमने आपको बताया कि एलिट्रेटिव लाइन्स कहते कितने। दोस्तों, एलिट्रेटिव जो वर्ड्स होता है ना, एक पोएटिक टेक्निक है, ठीक है, पोएटिक टेक्निक है। और इस टेक्निक जो होती है, जो कॉन्सोनेंट, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है, निकल कर आता है। जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ओके, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर एंड रिदम। तो इस तरीके से चीज़ें हैं एलिट्रेटिव वर्सेस। चलिए, आगे हम बात करते हैं सेकेंड जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर गैविन एंड ग्रीन नाइट के लिए सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट हैज एन एनॉर्मस शिप इट द ऑथर माइट हैव लिव्ड इन इंग्लैंड। इस सही है। सर गैविन एक प्रकार का जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी गई थी, ठीक है, एक नोवेल है, मतलब पोम है, ठीक है। और ये जो इसका भी जो राइटर हम कह सकते हैं, सर गैविन एंड ग्रीन नाइट की जो राइटर है, पोएट है, वो मतलब अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए एनोमस कहा जाता है, ठीक है। गैविन पोएट यानी गैविन पोएट के नाम से इसका भी चीज़ें सामने आता है। ये अप्रॉक्स जो लिखी गई थी 14th सेंचुरी के आसपास लिखी गई है, ठीक है। और कह सकते हैं सिवेलरिक रोमांस इन मिडिल इंग्लिश एलिट्रेटिव वर्स, मतलब ये जो लिखी गई है इसमें दिखाया गया है सिवेलरिक रोमांस को दिखाया गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सिवेलरिक रोमांस क्या होता है। सिवेलरिक रोमांस जो होता है दोस्तों, जैसे कि कोई मतलब बहादुर या फिर कह सकते हैं लेजेंडरी, जब कोई लव करता है एक दूसरे को या फिर इस तरह से एक शेयर करते हैं, तो उसको सिवेलरिक रोमांस के नाम से भी जानते हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का लिटरेरी जैनर है जो बताता है स्टोरी ऑफ नाइट, राजाओं महाराजाओं की लव स्टोरी के बारे में। हम लोग मतलब एक कर्टली लव के बारे में डिस्कस करता है, डेप्थ लव के बारे में डिस्कस करता है, उसी को सिवेलरिक रोमांस कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये कहा जाता है कि जो सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट जो वन ऑफ द बेस्ट नोन अर्थोरियन स्टोरी, ओके, अर्थोरियन स्टोरी एक है काफ़ी। इसकी जो जॉनर अगर देखने को मिले, एक नैरेटिव पोएम, सिवेलरिक रोमांस, अर्थोरियन एंड एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी गई। एलिट्रेटिव वर्ड्स आपको हमने इन्हें बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप
अब हम बात करेंगे विलियम लैंगलैंड के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे विलियम लैंगलैंड, छोटा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोई मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। विलियम लैंगलैंड की जो जन्म हुआ था वो आपका 1332 में हुआ था। ओके, और इनकी जो डेथ हुई थी आपका 1400 में डेथ हुई थी। इनके अगर मेजर वर्क के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर वर्क के बारे में हम बात करें तो पायर्स पायर्स प्लोमैन, पायर्स ये लिख लेंगे आप लोग। पायर्स प्लोमैन जो था इनका मेजर वर्क रहा है। और ये कह सकते हैं एक प्रकार का एलिगरी पोम है, एलिगरी डेट एक्सप्लोर सोशल, जो एक सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थीम पर था। ठीक है, वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है, पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस। ओके, ये लिखी गई थी अप्रॉक्स 14 सेंचुरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम पांडरस की बात करते हैं, एक प्रकार का कैरेक्टर है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि पांडरस इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। ये जो अब तीन जो पोम दे रखा है इसमें से पांडरस जो है काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहा है। तो इसमें से किसका, किस बुक का वो फेमस कैरेक्टर रहा है। तो हम दोस्तों बात करते हैं पहला ट्रोइलस एंड क्रिसेड का, क्रिसेड। ओके दोस्तों, यहाँ क्रिसेड जो रियल जो प्ले का नाम है, ये ट्रोइलस एंड क्रिसेड एक प्रकार का प्ले है। और ये जो प्ले है, ये प्ले लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये आप लिख लोगे, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और क्राइसेड का स्पेलिंग जो यहाँ पर होगा CRE, क्रेसिडा, क्रेसिडा। ठीक है, CRESSIA क्रेसिडा। ओके, तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये एक प्ले है जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। दोस्तों इसकी जो लिखने की जो टाइमिंग रहा है, उस ईयर जो रहा है 1602 में लिखी गई है। ओके, और जो थीम जो है, इसकी थीम जो है, मोस्ट फेमस थीम जो रहा है, सब्जेक्ट, वो ट्रोजन, ओके, ट्रोजन वॉर पर लिखी गई है। और जो सेटिंग है, जो जगह है, सेटिंग जो लिखी गई जो रखी गई थी, वो आपका था ट्रॉय। ट्रॉय जो एक जगह है वहाँ पर रखी गई है, TROY। ओके, उसके बाद ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर, ये सभी इसकी सेटिंग रखी गई है। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर का नाम है, जो ट्रोजन के कुछ कैरेक्टर हम लिखेंगे नहीं, बता देते हैं ओरली। ठीक है, और ग्रीक का भी कुछ नाम है। तो ट्रोजन में अगर बात करते प्रियम, उसमें से ये बताने के पीछे एक और रीजन है कि पांडरस एक प्रकार का कैरेक्टर है। तो ट्रोजन साइड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रोजन्स में जो थे प्रियाम, प्रियाम जो था एक किंग ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का किंग था। प्रियाम्स चिल्ड्रेन जैसे कि कैसेंड्रा, ओके, एक प्रोफेटेस रहता है दोस्तों, हेक्टर, ट्रोइलस, पेरिस, डिफोबस, हेलेनस एंड मार्गेरेलियन, ये बास्टर्ड चाइल्ड रहता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एंड्रोमैक, हेक्टर्स की वाइफ रहती है दोस्तों, एंड्रोमैक। ओके, एंड्रोमैक जो है ये हेक्टर्स की वाइफ रहती है। एनिया कमांडर रहता है और एक लीडर भी रहता है। एंटेनोर एक कमांडर, दूसरा कमांडर रहता है। कैलकास और ट्रोजन प्रीस्ट रहता है। ठीक है, और कह सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेसिडा कलकैक का डॉटर रहती है। अलेक्जेंडर सर्वेंट भी रहता है। और पांडरस क्रेसिडास का अंकल रहता है। जो पांडरस है ना दोस्तों, ये अंकल है क्रेसिडा का। अब हम बात करते हैं ग्रीक साइड वाले कैरेक्टर का। तो ग्रीक साइड कैरेक्टर का जैसे हम बात करेंगे एगामेमनन, ये किंग है ग्रीक का। ओके, और लीडर भी है ग्रीक का। एक्विलस जो है प्रिंस है, एजैक्स भी प्रिंस है, डायोमेडस भी प्रिंस है, और नेस्टर भी प्रिंस है। लेकिन नेस्टर में एक क्वालिटी वो बातनी और बुद्धिमान रहता है। ओलेसेस जो है किंग ऑफ इथेका रहता है। ओके, मेनेलस जो है किंग ऑफ स्पार्टा, ब्रदर टू एगमेनन। हेलेन जो है वाइफ टू मेनेलियस लिविंग विथ पेरिस।
थेसाइड्स जो है ये आपका ये भी एक कैरेक्टर, हेलेन जो वाइफ ऑफ मेनेलस होगा, पेरिस में रहती है। थेसाइड्स जो है एक डिफॉर्मिड एंड स्कॉरिलस लो क्लास फुल रहता है। एंड पेट्रोक्लस जो है प्रोटेज एंड लवर ऑफ एक्लेस रहता है। द बुक ऑफ डचेज की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन था द बुक ऑफ डचेज, ये आपका जियोफ्रे चौसर की लिखी हुई बुक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जियोफ्रे चौसर की लिखी हुई बुक है, ठीक है। इसको द डेथ ऑफ ब्लॉन्के भी कहा जाता है। जो द बुक ऑफ डचेस को द डेथ ऑफ ब्लॉन्के भी कहा जाता है। ये चौसर का सबसे मेजर पोएम में से एक माना जाता है, अर्लीस्ट में, ओके। इसकी जो कंपोजिशन की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1368 में, ओके, कंपोजिट किया गया था। व्हेन ब्लैंके ऑफ लैंचेस्टर्स डाइड। अगर हम बात करें रिमोंट ऑफ द रोज, यहाँ पर आपका एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसमें द नहीं लिखा गया था, लेकिन इसका पूरा नाम द रिमोंट ऑफ द रोज। ये भी ये जो लिखी गई विलियम डे लॉरिस और जीन डे मियोन के द्वारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा नाम जो है अजीब है, GUILLAUME, डे लॉरिस एंड जीन डे मियन के द्वारा लिखी गई है। ये पार्शियल ट्रांसलेशन है जो मिडिल इंग्लिश में हुआ था फ्रेंच एलेगोरिकल पोएम का। जो फ्रेंच एलेगोरिकल पोएम जो था दोस्तों, ले रोमन डेला रोज, ओके, ले रोमन भी इसको बोला जाता है। एक्चुअली ये जो वर्क है चौसर का, मतलब बिलीव माना जाता है, ऐसा विश्वास कि चौसर की लिखी हुई ये सभी चीज़ें थी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो रहने देते हैं, फिर आगे लंबा हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग, एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।